आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 15% बढ़ाया है मूल वेतन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही जियो फोन नेक्स्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू हो रहा है प्री रजिस्ट्रेशन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब वैक्सीन नहीं लगाई तो सैलरी में हर महीने कट सकते हैं 15,000 रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 सितंबर से देश के इन राज्यों में अब खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। कौन से राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदल गए हैं नियम, मोबाइल और ईमेल का वेरीफाई अब होगा जरूरी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एफडी कराने वाले लोगों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही देश के इस राज्य में अब रविवार को रहेगा लॉकडाउन, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर कौन से राज्य में होगा रविवार को लॉकडाउन बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पूर्ण कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत में बना है कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए गए हैं 53 लाख से ज्यादा डोज। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में एक नया रिकॉर्ड बना है। दरअसल 27 अगस्त को एक दिन में वैक्सीनेशन का करीब यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर भारत में यहाँ पर डोज लगाए गए हैं। केंद्र ने बताया है कि एक दिन में वैक्सीन के 53 लाख से ज्यादा डोज यहाँ पर लगाई गई है। ये दैनिक टीकाकरण के मामले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भारत में है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड रोधी टीके के यहाँ पर 4.5 लाख के आसपास खुराकें उपलब्ध है। वही मंत्रालय के बयान में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक टीके की कुल यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सभी को यहाँ पर अब तक 58 करोड़ से अधिक यहाँ पर खुराकें यहाँ पर दी जा चुकी है। वही 17,64,000 के आसपास यहाँ पर खुराकें उन्हें अभी पहुँचाई जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वैक्सीन नहीं लगाई तो सैलरी में हर महीने कट सकते हैं 15,000 रुपए, जा सकती है नौकरी भी। डेल्टा एयरलाइंस ने कंपनी के कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल कंपनी ने कर्मचारियों को वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही वैक्सीन नहीं लगवाने पर कर्मचारियों पर हर महीने 15,000 रुपए चार्ज लगाने का भी ऐलान किया है। यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। वही कंपनी के सीईओ ने कहा है कि अगर कर्मचारी यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो कंपनी उन पर $200 यानी करीब 14,831 रुपये प्रति माह चार्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि हालांकि हफ्तों में वायरस के लिए अस्पतालों में भर्ती सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीकाकरण नहीं किया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि कोविड-19 इलाज पर हॉस्पिटल पर आने वाला खर्च लगभग $50,000 है। वही एयरलाइंस ने यहाँ पर कहा है कि वह 30 सितंबर के बाद अगर कोई कर्मचारी बिना वैक्सीन मिला तो उसकी सैलरी यहाँ पर रोक दी जाएगी। कंपनी 12 सितंबर से हर हफ्ते टेस्टिंग करेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को मास्क पहनना भी यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 1 सितंबर से 9वीं से लगाकर 12वीं तक के, जबकि 8 सितंबर से कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का ऐलान कर दिया है। वहीं दिल्ली में स्कूलों को खोलने का फैसला यहाँ पर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की राय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वह एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिया है कि अब राजधानी में धीरे धीरे स्कूल खोले जाने चाहिए। सबसे पहले बड़े बच्चों की कक्षाओं को यहाँ पर खोला जाए, इसके बाद मिडिल और फिर प्राइमरी कक्षाओं को खोला जाए। वही कमेटी ने सुझाव दिया है कि 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। फिर 8 दिनों बाद 8 सितंबर से यहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। वही अभी दिल्ली में स्कूलों में यहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट को एडमिशन और प्रैक्टिकल वर्क से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्कूल आने की इजाज़त दिल्ली में है। वही सरकार की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर कुछ गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो भी स्कूल यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वही किसी भी बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर दबाव उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा, यानी अभिभावक की अनुमति से ही यहाँ पर स्कूल वो आ सकेंगे। वही मिनिस्टर सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के हजारों अभिभावकों से सरकार ने उनकी राय मांगी थी। उसमें 27 यहाँ पर टोटल 70% लोगों ने कहा है कि अब दिल्ली में स्कूल खोल देना चाहिए। वह स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत कम लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर यह माना था कि स्कूल खुले और धीरे धीरे यहाँ पर खोले जाए। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदल गए हैं नियम, मोबाइल और ईमेल वेरीफाई करना होगा अनिवार्य। अगर आपने लंबे समय से ट्रेन का टिकट यहाँ पर बुक नहीं किया तो हो सकता है कि IRCTC के नए नियमों के बारे में आपको पता ना हो। वही
भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने IRCTC ने यहाँ पर ऑनलाइन टिकट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है, नए नियम लागू कर दिए हैं। वही IRCTC ने यात्रियों से कहा है कि वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उन्हें अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर पूरा कर लिया हो, जिसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी यहाँ पर शामिल हो। वही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोई भी यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेगा। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और बेमुश्किल 1 मिनट इसमें यहाँ पर 1 मिनट में ये पूरी हो जाती है। आप इसे घर बैठे भी आराम से यहाँ पर इसे अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि नियमित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। भारतीय रेलवे के तहत IRCTC ऑनलाइन टिकट यहाँ पर बेचता है। वह टिकट के लिए यात्री इस पोर्टल पर लॉगिन कर और पासवर्ड यहाँ पर बनाते हैं, फिर ऑनलाइन बुकिंग का लाभ उठाते हैं। वही लॉगिन पासवर्ड बनाने के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर की जानकारी देनी होती है, यानी अब ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद ही आप टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। केनरा बैंक ने FD ब्याज दरों में किया है बड़ा बदलाव। अगर आप भी केनरा बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ से कम डिपॉजिट वाली रकम पर ब्याज दरों में संशोधन किया है। बैंक ने 1 साल में मैच्योर होने वाली फिक्स डिपॉजिट यानी FD ब्याज दरों में यहाँ पर कटौती की है। बैंक की नई FD दरें 8 अगस्त से यहाँ पर लागू हो गई है। वही बैंक ने 40 दिन से 90 दिन की मैच्योरिटी वाली पीरियड को छोड़कर बाकी सभी डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों की यहाँ पर कटौती की है। इस बदलाव के बाद 7 दिन से 45 दिनों में मैच्योर होने वाले FD पर यहाँ पर केनरा बैंक 2.90% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज ऑफर देगा। वही बैंक 40 दिन से 90 दिन की मैच्योरिटी पीरियड पर 3.9% और 91 दिन से 180 दिन की मैच्योरिटी पीरियड पर 3.95% और 180 से यहाँ पर 1 साल से कम के FD पर 4.4% ब्याज से यहाँ पर बैंक ऑफर कर रहा है। वही केनरा बैंक ने 1 साल से 2 साल की कम यहाँ पर समय में मैच्योर होने वाली FD ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इन FD पर यहाँ पर 5.10% यहाँ पर ब्याज मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर। अगले हफ्ते शुरू हो रही है जियो फोन नेक्स्ट की प्री बुकिंग। जियो फोन नेक्स्ट रिलायंस का बिल्कुल नया किफायती स्मार्टफोन है, जिसे गूगल के साथ मिलकर इसे डेवलप किया गया है। अगले महीने से भारत में बिक्री के लिए तैयार है। अब एक नई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ग्राहक इस फोन को अगले महीने की 10 तारीख से प्री बुक यहाँ पर कर सकते हैं। वह रिटेल सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दावा किया गया है कि जियो फोन नेक्स्ट की भारत में प्री बुकिंग अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है। इसमें कहा गया है कि रिलायंस अपने रिटेलर्स के साथ बातचीत यहाँ पर कर रहा है। वह अगले कुछ दिनों में जियो फोन नेक्स्ट के बारे में अधिक जानकारी रिटेलर्स के साथ यहाँ पर साझा की जाएगी। इसका मतलब यह है कि हम आने वाले दिनों में रिलायंस की इसी तरह की यहाँ पर घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं। वह जियो फोन नेक्स्ट के खुलासे के दौरान अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि स्मार्टफोन भारत और दुनिया में अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन ये होगा। वही गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने खुलासा किया है कि जियो का ये फ़ोन एंड्रॉयड OS वर्जन पर काम करेगा और एंड्रॉयड अपडेट को सपोर्टेड करेगा। वही 44वें एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस ने जियो फोन नेक्स्ट के फीचर की पुष्टि की थी। वही फ़ोन में वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट और ऑटोमेटिक रीड अलाउंस ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट और लैंग्वेज यहाँ पर ट्रांसलेशन कैमरा और जो ऑटोमेटिक रियलिटी फिल्टर्स के साथ ये यहाँ पर आता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% और होगा इजाफा। दिवाली तक मिल सकती है खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल त्योहारी सीजन में 3% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, मगर साल के अंत तक महंगाई भत्ते में 3% की दर से ही भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 31% पहुँच जाएगा। जुलाई से महंगाई भत्ता को यहाँ पर बढ़ाकर 28% यहाँ पर किया जा चुका है, जिसमें 11% की 3 किस्तें यहाँ पर जोड़ी गई, जिसमें 2020 में फ्रीज किया गया था। वही जुलाई में सैलरी में इसका भुगतान यहाँ पर DA में यहाँ पर किया जाएगा। इस बीच अच्छी खबर यह है कि साल 2021 की दूसरी छमाही के बाद बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का भी रास्ता साफ हो गया है। इसमें 3% की बढ़ोतरी होगी, कुल DA 31% हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी जून 2021 के यहाँ पर AICP के आंकड़ों के मुताबिक 1.1 अंकों की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, जिससे ये 12 यहाँ पर 121.7 ये पहुँच गया है। इससे महंगाई भत्ते में 3% का उछाल आना तय है। वह एक्सपर्ट्स के मुताबिक आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ता 31% यहाँ पर होगा, लेकिन DA का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है। ऐसे में DA 31% दे होगा। वह जून 2021 में DA में होने वाली बढ़ोतरी को मिलाकर अब 31% का DA यहाँ पर भुगतान होगा। यह भुगतान दिवाली तक हो सकता है। इसका ऐलान सरकार सितंबर महीने के अंतिम तक यहाँ पर कर सकती है, अंत तक कर सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अमरिंदर सरकार ने 15% तक बढ़ाया है मूल वेतन।
पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यहाँ पर वेतन में न्यूनतम 15% वृद्धि करने और कुछ भत्तों को यहाँ पर फिर बहाल करने की घोषणा यहाँ पर की है। राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 1500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वह एक सरकारी बयान के अनुसार इसके साथ ही यहाँ पर राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन जो कुल औसत है वो 1.05 लाख रुपए सालाना तक होगी। वहीं कर्मचारियों को इससे पहले 1 जुलाई 2021 से छठे वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया जाने से यहाँ पर लगभग 80,000 रुपए प्रति वर्ष मूल वेतन यहाँ पर रहा है। इसके मुकाबले उन्हें आर्थिक राशि यहाँ पर मिलेगी। इससे कर्मचारियों को यहाँ पर 4,700 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल में बढ़े हैं कोरोना के केस। सरकार ने किया है रविवार को लॉकडाउन का ऐलान। केरल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। कोरोना के कहर को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वह राज्य सरकार की ओर से जारी की गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन के नियम लागू रहेंगे। माना जा रहा है कि संडे लॉकडाउन के इस फैसले से राज्य में कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी। वे केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोरोना संक्रमण की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% यहाँ पर लगभग है। वही हर रोज यहाँ पर 30,000 से ज्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं। वही कल भी यहाँ पर कोरोना के केस 30,000 से ज्यादा यहाँ पर आए थे। वही केरल सरकार के मुताबिक एर्नाकुलम में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 3,800 के आसपास यहाँ पर केस आए हैं। वही अगर बात की जाए पूरे देश की तो पिछले 24 घंटों में 46,164 नए केस दर्ज हुए हैं, जो पिछले दिनों की तुलना में 22.7% से ज्यादा है। वही कोरोना संक्रमण के लिहाज से केरल सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। राहत की बात यह है कि दैनिक संक्रमण दर भी यहाँ पर 31 दिनों में 3% से नीचे यहाँ पर बरकरार है। वही अब तक देश में कोरोना वैक्सीनेशन की कुल यहाँ पर 60 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है, जो लगभग आधी है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। 1 सितंबर से पीएनबी करने जा रहा है बड़ा बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने खाताधारकों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों की बचत को कम करने की तैयारी कर ली है। वही बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव करने का फैसला किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया है। पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर से सेविंग अकाउंट उनकी ब्याज दरों में यहाँ पर जिनका सेविंग अकाउंट उनके ब्याज दरों में कटौती की जाएगी। वही पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका देने की तैयारी यहाँ पर कर ली है। बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर सालाना यहाँ पर 3% से घटाकर 2.90% करने का फैसला किया है। वही बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि हाल में ही देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को घटाने का फैसला किया था। बैंक यहाँ पर देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी यहाँ पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। एसबीआई ने जहाँ ब्याज दरों को घटाकर सालाना यहाँ पर 2.70% यहाँ पर करने का फैसला किया है। वही इसके अलावा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और सेविंग अकाउंट पर सालाना 4 से 6% यहाँ पर ब्याज देते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी की है जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 30 अगस्त तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी यहाँ पर की है। वही राजधानी दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में 29 अगस्त से बारिश का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वही मौसम विभाग के अनुसार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मानसून के कम दबाव के क्षेत्र हिमालय की तलहटी से मैदानी इलाकों तक बढ़ने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि आज उत्तर पश्चिम भारत से मध्यम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की उम्मीद है। वह इसके चलते 29 अगस्त से पश्चिमी छोर की तरफ आने की संभावना है, जिससे दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के आसार है, यानी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के अन्य इलाकों में फिलहाल मानसून का आंशिक जो स्थिति है वो रुक रुक कर बारिश वाला चरण यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक वर्तमान में क्षेत्र में मानसून कमजोर पड़ गया। उन्होंने कहा है कि अगर मानसून का कम दबाव का क्षेत्र हिमालय की तलहटी और करीब उसकी ओर बढ़ता है तो अगले 2-3 दिन में लगातार यहाँ बाहर रहता है तो ब्रेक मानसून का चरण कहेंगे। वह मानसून के मौसम के दौरान यहाँ पर ऐसा इस समय तब होता है जब कम दबाव का क्षेत्र हिमालय की तलहटी के करीब पहुंच जाता है, जिससे देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तेजी के साथ गिरावट यहाँ पर आती है। वह इस ब्रेक मानसून चढ़ने से कहा जाता है। हालांकि हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा बढ़ सकती है। वह जुलाई में मानसून दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पहुंचने से पहले ही इस चरण में एंट्री यहाँ पर कर चुका था। वह उत्तर पश्चिम भारत के और अंदर और राजधानी दिल्ली के आसपास यहाँ पर 10 अगस्त को फिर यहाँ पर मानसून की जो यहाँ पर ब्रेक है वो ब्रेक यहाँ पर हो गया था। वही देश के अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में यहाँ पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, यानी अलग अलग राज्यों में जो बारिश की स्थिति है वो जारी रह सकती है। इस दौरान देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से उत्तर से दक्षिण भारत तक यहाँ पर 31 अगस्त तक के लिए कई राज्यों के लिए अलर्ट यहाँ पर स्काईमेट वेदर की ओर से जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है।